everyone, myself Kritika. Welcome back to Kritika classes. So today talk about AU and LU entrance exam 2024. So जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे CVT PG का जो पेपर है वो हो चुका है, बट अभी तक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और लखनऊ यूनिवर्सिटी का पेपर नहीं हुआ है। तो यहाँ पे बहुत से ऐसे स्टूडेंट है जो MSc जूलॉजी का प्रिपरेशन कर रहे हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। यहाँ पे CVT PG का पेपर भी हो चुका है और यहाँ पे काउंसलिंग भी स्टार्ट है, बहुत जगह ऐसा एडमिशन भी हो चुका है लाइक CVT PG 2024 का, और अभी तक यहाँ पे 24 का AU और LU का पेपर नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हमने कुछ टॉपिक्स, कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट पे यहाँ पे MCQ डिस्कस कर रहे थे, इंपॉर्टेंट MCQ डिस्कस कर रहे थे। तो आज के इस वीडियो में हम एनिमल किंगडम्स का इंपॉर्टेंट MCQ डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट MCQ जिस MCQ को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो MCQ स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हमारी जो भी वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशंस आपको तक पहुंच जाए। ओके, तो चलिए यहाँ पे एनिमल किंगडम्स के इंपॉर्टेंट MCQ को हम डिस्कस करते हैं। ये जो हम MCQ डिस्कस करें AU के लिए और LU के लिए और DDU के लिए, तीनों के लिए आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चंस है कुछ बेसिक लेवल के भी क्वेश्चंस है, कुछ यहाँ पे मीडियम लेवल के भी क्वेश्चंस है, कुछ हाई लेवल के। हमने सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे मिक्स किया है। तो यहाँ पे वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन सब कुछ आपको समझ में आएगा और आप क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर सकता है बट क्वेश्चन सेम दे सकता है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दे रहा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। यहाँ पे दे रहा है कि कौन सा फ्रेश वाटर स्पॉन्ज होता है, साइकॉन होता है, यू स्पॉन्जिया होता है, या स्पॉन्जिला होता है, या प्लूरोब्रांचिया होता है। तो यहाँ पे बताओ कि फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस कौन से होते हैं। जो ये यहाँ तो ये क्वेश्चन जो दे रहा है फाइलम पोरीफेरा से दे रहा है ना, ये क्वेश्चन जो है आपका फाइलम पोरीफेरा से क्वेश्चंस है। तो यहाँ पे दे रहा है कि कौन सा फ्रेश वाटर स्पॉन्ज होता है, साइकान होता है नहीं, इस यू स्पॉन्जिया जो होता है वो भी नहीं होता है, बट जो स्पॉन्जिला होता है, स्पॉन्जिला जो होता है वो फ्रेश वाटर स्पॉन्ज होता है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बेसिकली सी ऑप्शन राइट होगा, सी करेक्ट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द किंगडम एनिमिलिया। यहाँ पे दे रहा है कि कौन सा यहाँ पे किंगडम एनिमिलिया का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स नहीं है, नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है यहाँ पे किंगडम एनिमिलिया का, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स नहीं है। ऑप्शंस क्या दे रहा है? ऑप्शंस दे रहा है स्टोरेज ऑफ द कार्बोहाइड्रेट एंड स्टार्च, बी में दे रहा है मल्टी सेलुलरिटी, सी में दे रहा है ऑब्टेनिंग द न्यूट्रिएंट बाय द इंजेक्शंस, और डी में दे रहा है कि हैविंग यूकैरियोटिक सेल्स विदाउट वॉल्स। यहाँ पे किंगडम एनिमिलिया में क्या क्या आता है, तो इसका जो यहाँ पे फीचर्स होता है, कैरेक्टर फीचर्स होता है, वो नहीं होगा। तो यहाँ पे मल्टी सेलुलरिटी जो होती है वो भी किंगडम एनिमिलिया में होता है, ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट एंड इंजेक्शंस भी होता है, यहाँ पे हैविंग यूकैरियोटिक सेल्स विदाउट वॉल्स भी होते हैं, बट यहाँ पे स्टोरेज ऑफ द कार्बोहाइड्रेट एंड स्टार्च जो होता है वो यहाँ पे इसका कैरेक्टर फीचर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए राइट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। थर्ड में दे रहा है कि when any plant passing through the central axis of the body divide the organism into the two identical shafts, the organism is called। ओके, ऑप्शन दे रहा है रेडिकल रेडियली सिमेट्रिकल, बी में दे रहा है बी लैटरली सिमेट्रिकल, सी में दे रहा है एसिमेट्रिकल, और डी में दे रहा है मेटामेरिकली सिगमेंटेड, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चंस में क्या दे रहा है कि व्हेन एनी प्लांट, कौन से एनी प्लांट्स होंगे जो कि पासिंग थ्रू होंगे सेंट्रल एक्सिस की बॉडी में, जो कि बॉडी डिवाइड होती है, इनके ऑर्गेनिज्म में टू आइडेंटिकल्स हैव में यहाँ पे इनकी बॉडी जो होती है, ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिवाइड होते हैं, तो वो ऑर्गेनिज्म जो होगा वो कौन सा ऑर्गेनिज्म कॉल्ड होता है। तो देखो जो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे कॉल्ड होता है वो बेसिकली यहाँ पे रेडियली सिमेट्रिकल होता है। रेडियली सिमेट्रिकल जो होता है वो टू हैप्लस बॉडी में यहाँ पे डिवाइड होता है और यहाँ पे सेंट्रल एक्सिस के ऑर्गेनिज्म में कॉल्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड का यहाँ पे ए ऑप्शन राइट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर फोर की बात करते हैं। फोर में दे रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉर्डेटा कैरेक्टर। यहाँ पे दे रहा है कि कौन सा कॉर्डेटा का यहाँ पे कैरेक्टर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे दे रहा है प्रेजेंस ऑफ द पेयर्ड फेरेंजियल ग्लिसल्ट, और बी में दे रहा है यहाँ पे वेंट्रल हार्ट, सी में दे रहा है सॉलिड एंड वेंट्रल नर्व कॉर्ड, और यहाँ पे डी में दे रहा है कि प्रेजेंस ऑफ द पोस्ट एनल टैल दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉर्डेटा का जो कौन सा कैरेक्टर नहीं होता, बेसिकली जो यहाँ पे कॉर्डेटा का कैरेक्टर नहीं होता है। कॉर्डेटा के कैरेक्टर में पहले तो हम ये जानते हैं क्या क्या होता है। कॉर्डेटा का जो कैरेक्टर होता है उसमें प्रेजेंस ऑफ द पेयर्ड
फेरेंजियल गिल सेल भी होते हैं, है ना, वेंट्रल हार्ट भी होते हैं, प्रेजेंस ऑफ द पोस्टर एनल टेल भी होते हैं, बट इसमें सॉलिड एंड वेंट्रल नर्व कार्ड जो होते हैं वो नहीं होते हैं, ठीक है, कॉर्डेटा के कैरेक्टर में नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का बेसिकली सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग कॉल्ड रेडुला प्रेजेंट इन द फाइलम। ऑप्शन दे रहा आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा। यहाँ पे दे रहा है कि जो फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन ऑफ फॉर फीडिंग होते हैं कॉल्ड रेडुला में, वो किस फाइलम में बेसिकली प्रेजेंट होते हैं, कौन से फाइलम ऐसे होते हैं जिसमें कि रेडुला और इसमें रेस्पिंग ऑर्गन ऑफ फॉर फीडिंग के फाइल लाइक यहाँ पे ऑर्गन जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो वो बेसिकली आपका कौन सा फाइलम होता है, जो फाइलम मोलस्का होता है, फाइलम मोलस्का में यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का बेसिकली बी ऑप्शन राइट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द आर करेक्ट रिगार्डिंग फाइलम मोलस्का। यहाँ पे दे रहा है क्वेश्चंस में कि कौन सा स्टेटमेंट होगा जो कि यहाँ पे करेक्ट रिगार्डिंग होगा फाइलम मोलस्का के, फाइलम मोलस्का के अकॉर्डिंग कौन सा यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट्स की बात कर लेते हैं। फर्स्ट में क्या दे रहा है, दे आर द bilaterally symmetrical ट्राइप्लोब्लास्टिक एंड क्लोमेट एनिमल्स। बी में दे रहा है कि बॉडी इज कवर्ड बाय ए calcareous cells in the unsegmented with the distinct head, muscular foot and the visceral hump। और सी में दे रहा है कि the mouth contains the file like rasping organ for the feeding called radula। और डी में दे रहा है कि all of the above। यहाँ पे देखो हमने थर्ड क्वेश्चन में क्या बताया कि जो फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन होते हैं फॉर फीडिंग कॉल्ड रेडुला प्रेजेंट कौन से फाइलम में। यहाँ पे देखो थर्ड में क्या है कि द माउथ कंटेन ए फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन फॉर द फीडिंग कॉल्ड रेडुला। तो ये प्रेजेंट होते हैं फाइलम मोलस्का में। और यहाँ पे दे रहा है कि कौन सा करेक्ट रिगार्डिंग होगा। तो देखो इसमें बिलैटरल सिमेट्रिकल ट्राइप्लोब्लास्टिक एंड क्लोमेट एनिमल्स भी होते हैं, इनकी जो बॉडी होती है कवर्ड होती है बट कैल्सिकस सेल से होती है। और ये अनसेगमेंटेड होते हैं, डिस्टिंक्ट हेड होता है, मस्कुलर फूट एंड वेस्ट्रल हम्प होता है। और ये इनकी माउथ जो होती है वो रेस्पिंग ऑर्गन फीडिंग होती है कॉल्ड रेडुला। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का सारे ऑप्शन जो हैं वो करेक्ट है, डी करेक्ट होगा, क्योंकि जो फाइलम मोलस्का का करेक्ट रिकॉर्डिंग सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पे डी ऑप्शन राइट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है ट्यूब फिट आर द लोकोमेटरी ऑर्गन्स ऑफ। ओके, यहाँ पे देखो जो यहाँ पे हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ना, अगर इस क्वेश्चंस को आप एनिमल किंगडम्स के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लेते हो तो एयू एलयू के लिए ना इसी तरीके से बेसिक के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछता है। यहाँ पे डीडीयू में भी इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछते हैं, ज्यादा हाई लेवल का नहीं, एक बेसिक लेवल का नॉर्मल क्वेश्चन होता है जो कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन ऑल एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे दे रहा है क्वेश्चंस में कि क्वेश्चंस की बात करते हैं कि ट्यूब फिट का लोकोमोटरी ऑर्गन्स क्या है, कॉकरोच है या स्टार फिश है या फिर कटल फिश है या फिर कैट फिश है। तो जो ट्यूब फिट का लोकोमोटरी ऑर्गन होता है स्टार फिश होता है, जो कि आपका क्या है फाइलम इकाइनोडर्मेटा का है ना, फाइलम इकाइनोडर्मेटा। ये क्वेश्चंस इतनी बार पूछा जाता है, इतनी बार पूछा गया है कि मैं मतलब यहाँ पे करवाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि फाइलम इकाइनोडर्मेटा से होता है। अगर देखो यहाँ पे स्टार फिश के बदले इकाइनोडर्मेटा भी दे सकता है, तो यहाँ पे इकाइनोडर्मेटा भी अगर ट्यूब फिट करके लोकोमोटरी ऑर्गन देता है ना, तो आप उसे यहाँ पे इकाइनोडर्मेटा को अगर आप करोगे, बट यहाँ पे इकाइनोडर्मेटा से रिकॉर्डिंग कोई भी यहाँ पे जैसे कि लाइक यहाँ पे ट्यूब फिट जिसमें लोकोमोटरी ऑर्गन होता है उसका एग्जांपल देता है, यहाँ पे स्टार फिश दिया तो उसको अगर आप देगा तो उसको आप ट्रिक करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का बी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, यहाँ पे नाउ क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। 8 में क्या दे रहा है, स्टेमोकॉर्ड इज फाउंड इन। यहाँ पे दे रहा है कि स्टेमोकॉर्ड जो होता है वो किस में फाउंड होता है, ठीक है, हेमिकॉर्डेटा में होता है या सिफेलोकॉर्डेटा में होता है या फिर यूरोकॉर्डेटा में होता है या फिर बहुत बी एंड सी दोनों में होता है, ठीक है। देखो स्टोमा कार्ड जो होता है वो बेसिकली हेमिकॉर्डेटा में फाउंड होते हैं। जब आप इसकी मैंने जो लेक्चर्स करवाए, इसकी शॉर्ट डिटेल्स में मैंने सारे लेक्चर्स करवाए थे एनिमल किंगडम्स के, ऑल एक फाइलम्स का करवाया था। तो उसमें हमने बताया था कि स्टोमा कार्ड जो होता है वो किस में फाउंड होता है, तो बेसिकली हेमिकॉर्डेटा में होता है। और इसका डिटेल वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड किया, अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई बटन में भी लिंक मिलेगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है विच इज द कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। यहाँ पे दे रहा है कि कौन सा एनिमल जो होता है वो कोल्ड ब्लडेड होता है, पिजन होता है या कंगारू होता है या फिर शार्क होता है या फिर रैबिट होता है। ये क्वेश्चंस यहाँ पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 3 ईयर से यहाँ पे इस क्वेश्चंस को दिया जा रहा है कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कौन से होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन बहुत सारे ऑप्शन जो होते हैं वो चेंज कर देता है, बट यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स जो होते हैं यहाँ पे बेसिकली शार्क जो होता
होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पे सी ऑप्शन राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 है सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी इज द सिंगल ओपनिंग इज फाउंड इन। ऑप्शन दे रहा है हाइड्रा, साइकॉन, पैरामीशियम एंड अमीबा। यहाँ पे दे रहा है कि जो सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है उसमें सिंगल ओपनिंग किस में फाउंड होती है। सिंगल ओपनिंग किस में फाउंड होती है, तो जो सिंगल ओपनिंग होती है, जब आप यहाँ पे मैंने बताया कि जब आप लेक्चर मेरा देखोगे ना जिसमें मैंने डिस्कस करवाया, उसमें बेसिकली जो सिंगल ओपनिंग फाउंड होती है सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में, वो हाइड्रा में होती है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पे ए ऑप्शन राइट है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट मेटाजेनेसिस। यहाँ पे ऑप्शन दे रहा हाइड्रा, एडमीसिया, अर्लिया एंड ओबिलिया। यहाँ पे दे रहा कि कौन से यहाँ पे एग्जिबिट होते हैं, कौन से मेटाजेनेसिस जो होते हैं वो किस में एग्जिबिट होते हैं। मेटाजेनेसिस दे रहा है हाइड्रा में होते हैं या एडमीसिया में या अर्लिया या ओबिलिया में। तो बेसिकली जो मेटाजेनेसिस होते हैं वो किस में यहाँ पे होते हैं, ओबिलिया में यहाँ पे मेटाजेनेसिस जो होते हैं वो एग्जिबिट होते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 11 का डी ऑप्शन राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 है ए पोस्ट एनल टेल इज द फाउंड इन। पोस्ट एनल टेल जो होते हैं वो किस में फाउंड होते हैं, स्कॉर्पियन में, अर्थवॉर्म में, स्नेक में या फिर यहाँ पे लैप्सीमिया में। जिसे कि यहाँ पे लैप्सीमिया जो होता है वो ना, उसको पता है क्या बोलते हैं, इसको कुष्ठ रोग बोला जाता है, ठीक है। इसको जो होता है लैप्सीमिया को कुष्ठ रोग कहा जाता है। तो यहाँ पे वो तो होगा नहीं, सिंपल सा यहाँ पे ये पहला डी ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पे दे रहा है कि पोस्ट एनल टेल किस में फाउंड, स्कॉर्पियन का टेल यहाँ पे नहीं, अर्थवर्म का भी नहीं है, स्नैक्स पोस्ट एनल टेल जो होता है वो बेसिकली स्नैक में फाउंड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 का यहाँ पे सी ऑप्शन राइट होगा। ओके, now question number 30 है which of the following belong to the phylum Coelenterata and the Sensile। ऑप्शन दे रहा अर्लिया, हाइड्रा, साइफा एंड नॉन ऑफ द अबव। यहाँ पे दे रहा है कि phylum Coelenterata एंड Sensile में कौन सा यहाँ पे बिलोंग करता है, तो वो बेसिकली आपका हाइड्रा करता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 30 का बी ऑप्शन राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 40 द स्केटरी स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्लेटफॉर्म एंड टीनिया आर। प्लेटफॉर्म यहाँ पे टीनिया दे रहा है, ये आपका बेसिकली किस में हो गया, यहाँ पे फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थेस का हो गया ना। ये क्वेश्चंस किससे दे रहा है, फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थेस से दे रहा है, प्लैटीहेल्मिन्थेस से दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चंस में क्या दे रहा है, क्वेश्चंस में दे रहा है कि स्केटरी फीचर जो होता है यहाँ पे स्ट्रक्चर्स होते हैं प्लेटफॉर्म में टीनिया में, वो किस में होता है। ऑप्शंस यहाँ पे दे रहा है फ्लैम सेल, नेफ्रिडिया, मेल्फिगियन ट्यूबलेस एंड ग्रीन ग्लैंड दे रहा है। तो जो स्केटरी स्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म में होता है टीनिया में वो फ्लैम सेल का होता है ना। सो क्वेश्चन नंबर, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप एकदम ध्यान से माइंड में सेट कर लेना। तो इसका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 का ए ऑप्शन राइट होगा। ओके, now question number 50 है crocodile and penguin are the similar to the whale and dogfish which one of the following character। ऑप्शन दे रहा है possess bony skeleton, possess single solid single strand central nervous system, सी में दे रहा है have gills set in the some stage, और डी में दे रहा है lay eggs in the ground them and the टिल दे हैच, ठीक है। ऑप्शन दे रहा है क्या, क्वेश्चंस में दे रहा है कि जो क्रोकोडाइल्स होते हैं, मगरमच्छ जो होते हैं और पेंगुइन्स जो होते हैं, दोनों जो एनिमल्स होते हैं वो सिमिलर, इनमें क्या सिमिलर होता है टू द वेल मछली में और डॉग फिश में, दोनों की इनकी फॉलोइंग कैरेक्टर्स की बता रहा है कि जो दोनों सिमिलर होते हैं तो इनकी जो वेल और डॉग फिश का फॉलोइंग कैरेक्टर क्या होगा, इनका कैरेक्टर क्या होता है। कैरेक्टर्स की बात करते हैं वेल और डॉग फिश। वेल क्या है, मछली, और डॉग फिश भी एक मछली है। इनमें क्या होता है, हैव गिल्स सेट एंड सम स्टेज पे होता है, ठीक है। सो यहाँ क्वेश्चन नंबर 50 का सी ऑप्शन राइट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 60 है विच स्टेटमेंट द टोटली रॉन्ग अबाउट द अकरेंस ऑफ द नोटोकॉर्ड। ओके, ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे इट इज द प्रेजेंट ओनली द लार्वल टेल ऑफ द एसिडियन, B with right is absent throughout the life in the human from the very beginning, C with right it is the replaced by the vertebral column in the adult frog, और यहाँ पे D ऑप्शन में दे रहा है कि it is the present in the throughout in the life in the amphioxus। ओके, ऑप्शंस यहाँ पे क्वेश्चंस में क्या दे रहा है कि जो नोटोकॉर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पे नोटोकॉर्ड में जो अकरेंस होते हैं वो उसमें कौन सा रॉन्ग अबाउट होगा, टोटली रॉन्ग अबाउट होगा, पूरा का पूरा रॉन्ग होता है। तो वो बेसिकली इट इज द एब्सेंट थ्रू आउट द लाइफ इज ह्यूमन फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, ये जो ऑप्शन दिया गया है वो वेरी टोटली रॉन्ग होता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 60 का यहाँ पे बी ऑप्शन राइट होगा। ओके, now question number 70 है birds and mammals share one of the following characteristic
एज ए कॉमन फीचर। ऑप्शन यहाँ पे क्या दे रहा है, पिगमेंटेड स्किन, न्यूमेटिक बोन्स, सी में दे रहा है बीबीपैरिटी और डी में दे रहा है कि वार्म ब्लडेड। ठीक है, यहाँ पे दे रहा है कि बर्ड्स में, यानी क्लास यहाँ पे एफ दे रहा है और मैमल्स दे रहा है। मैमल्स और बर्ड्स में कौन सा शेर वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर होता है जो कि कॉमन फीचर होता है। यहाँ पे शेर वन होता है बट इनमें कॉमन फीचर होता है इनके कैरेक्टर में, बर्ड्स में भी और मैमल्स में। तो वो क्या होते हैं, बर्ड्स और मैमल्स में दोनों में ही वार्म ब्लडेड होते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 70 का डी ऑप्शन राइट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 80 है फाइलम विद द ट्रू क्लोमस। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बहुत बार एयू के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया, बेसिक के रिगार्डिंग क्वेश्चन है बट क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। यहाँ पे क्वेश्चन भी दे रहा है कि यहाँ पे कौन से फाइलम में ट्रू क्लोम होता है, पोरीफेरा में, सिलेंट्रेटा में, या फिर ऑर्थोपोडा में, या फिर एस्के हेलमिंथीज में। जो ट्रू क्लोम होता है वो फाइलम ऑर्थोपोडा में होता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 80 का यहाँ पे सी ऑप्शन राइट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 90 नॉन पॉइजनस स्नैक। नॉन पॉइजनस स्नैक कौन सा, देखो अभी कुछ दिन पहले ही मैंने जो एयू का यहाँ पे बॉटनी मैकेनिज्म ऑफ द स्नैक, विनोम एंड एंटी विनोम और पॉइजनस स्नैक, नॉन पॉइजनस, सबके बारे में डिटेल्स में वीडियो बनाया था। अगर वो वीडियो आप देख लेते हो ना तो यहाँ पे क्लास रेप्टाइल और स्नैक से रिगार्डिंग आपके जितने भी डाउट है ना वो सारे वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे दे रहा है कि नॉन पॉइजनस स्नैक कौन सा होता है, तो वाइपर होता है, पाइथन होता है, वेंग्रस होता है, या फिर कैरेट होता है। देखो जो नॉन पॉइजनस स्नैक होते हैं वो पाइथन होता है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 19 का यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 20 है स्केटरी ऑर्गन और द एब्सेंटेन। स्केटरी ऑर्गन जो होते हैं वो किस में एब्सेंट होते हैं, एस्ट्रास में होते हैं, सीपिया में, यूनियम में एंड पाइला में। किस में यहाँ पे स्केटरी ऑर्गन जो होता है वो एब्सेंट होता है, तो वो एस्ट्रास में होता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 20 का यहाँ पे ए ऑप्शन राइट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 21 है लोकोमोटरी ऑर्गन्स ऑफ द एनेलिडा। और यहाँ पे एनेलिडा में लोकोमोटरी ऑर्गन किस में होता है, लॉन्गिट्यूडनस मसल्स में, पैरापोडिया में, सर्कुलर मसल्स में, ऑल ऑफ द एबव में। जो एनेलिडा में लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं वो बेसिकली यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल मसल्स भी होते हैं, पैरापोडिया भी होता है, सर्कुलर मसल्स भी होते हैं, और तो यहाँ पे सारे के सारे जो ऑप्शन है करेक्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 का डी करेक्ट होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 22 है, यहाँ पे असर्शन और रीजन के क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, असर्शन में सबसे पहले क्या दे रहा है कि इन बिलैटरल सिमेट्री द बॉडी कैन बी डिवाइड इनटू द आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ्स इन ओनली वन प्लान इज द कॉल्ड बिलैटरल सिमेट्री। ठीक है, ये आपका असर्शन में दे रहा है। रीजन में क्या दे रहा है, रीजन में दे रहा है कि एनालिडा ऑर्थोपोडा सो बिलैटरल सिमेट्री। यहाँ पे दे रहा है कि रीजन में कि एनालिडा और ऑर्थोपोडा जो होते हैं वो सो बिलैटरल सिमेट्री होते हैं। तो जो असर्शन और रीजन दोनों ही ऑप्शन ट्रू है। यहाँ पे बिलैटरल सिमेट्री और बॉडी कैन डिवाइड होती है आइडेंटिकल लेफ्ट राइट हाफ्स ओनली वन प्लांट बिलैटरल सिमेट्री में, तो ये ऑप्शंस भी असर्शन भी सही है। रीजन में भी दे रहा है कि एनालिडा और ऑर्थोपोडा में सो बिलैटरल सिमेट्री होती थी, ये भी ऑप्शन सही है। बट यहाँ पे जो रीजन दिया गया है कि एनालिडा और ऑर्थोपोडा में सो लो बिलैटरल सिमेट्री होती है, ये इसका करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है असर्शंस के अकॉर्डिंग। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इफ बोथ असर्शन एंड रीजन और ट्रू, दोनों ही ट्रू है बट रीजन और जो है वो नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ठीक है, असर्शन का यहाँ पे करेक्ट यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 22 का बी ऑप्शन राइट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 23 है, ये भी असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन में क्या दे रहा है कि मेंबर्स ऑफ द पोरीफेरा और आल्सो कॉल्ड द स्पॉन्जेस, और बी में क्या दे रहा है, यहाँ पे रीजन में क्या दे रहा है कि स्पॉन्जेस और द मोस्टली फ्रेश वाटर एंड द सिमेट्रिकल एनिमल्स। यहाँ पे असर्शन में क्या दे रहा है कि जो मेंबर्स होते हैं, जितने भी मेंबर फाइलम पोरीफेरा में मेंबर्स होते हैं वो आल्सो कॉल्ड जो होते हैं वो स्पॉन्जेस होते हैं। ठीक है, ये दे रहा है असर्शन में। रीजन में क्या दे रहा है कि जो स्पॉन्जेस होते हैं मोस्टली फ्रेश वाटर होते हैं और सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं। तो देखो ये गलत है, यहाँ पे असर्शन जो है असर्शन टोटली यहाँ पे राइट है, क्योंकि इसमें जो पोरीफेरा में मेंबर होते हैं वो आल्सो कॉल्ड स्पॉन्जेस होते हैं। बट रीजन में क्या दे रहा है कि जो सारे जितने भी स्पॉन्जेस है वो सारे के सारे मोस्टली फ्रेश वाटर नहीं होते, सिमेट्रिकल एनिमल्स नहीं। तो ये रीजन जो दिया गया वो रॉन्ग है। असर्शन राइट है बट रीजन रॉन्ग है यहाँ पे। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सी ऑप्शन राइट होगा। असर्शन जो है वो ट्रू है बट रीजन जो है वो फॉल्स है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 23 का यहाँ पे सी ऑप्शन राइट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 24 है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वेरी यूनिक फीचर्स ऑफ द मैमेलियंस बॉडी। यहाँ पे दे रहा है कि मैमेलियंस बॉडी का, क्लास मैमेलिया का
कौन सा वेरी यूनिक फीचर्स होगा जो कि यहाँ पे वन ऑफ द फॉलोइंग होगा, ये सारे में से मैमेलियन फीचर्स में से वेरी यूनिक फीचर होगा। होमोथेरेमी होता है या प्रेजेंस ऑफ डायफ्राम होता है या फोर चैम्बर हार्ट होता है या रिब कैज होता है। तो जो यहाँ पे मैमेलियंस का वेरी यूनिक फीचर्स होता है वो प्रेजेंस ऑफ द डायफ्राम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 का सी बी ऑप्शन राइट है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 25 है, चूज द करेक्ट ऑप्शंस। यहाँ पे दे रहा है कि करेक्ट ऑप्शंस को आपको चूज करना। ए में क्या दे रहा है, मैक्रोपस दे रहा है, बी में क्या दे रहा है, प्लूरोमांचिया दे रहा है, सी में प्रेसिस्ट दे रहा है और डी में क्या है, स्कॉलेडॉन दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पे दूसरे ऑप्शन में क्या दे रहा है, हेयर ऑन स्किन एंड पिन्ना प्रेजेंट दे रहा है, नीडोब्लास्ट दे रहा है, गिटार फिश दे रहा है एंड कैट फिश दे रहा है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा आपको चूज करना। तो जो मैक्रोपस होते हैं वही आपका हेयर ऑन स्किन एंड पिन्ना प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 25 का ए ऑप्शन राइट होगा, ओके। सो यहाँ पे हमने एयू एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, एलयू के लिए और डीडीयू के लिए, तीन यहाँ पे यूनिवर्सिटीज के लिए यहाँ पे हमने बेसिक के रिगार्डिंग कुछ मीडियम्स लेवल के, मॉडरेट लेवल के यहाँ पे हमने क्वेश्चन डिस्कस किए, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को देखो, यहाँ पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत बार एंट्रेंस एग्जाम में दिए जाते हैं। तो उस क्वेश्चंस को आप ध्यान में रखिए, इसको अच्छे से पढ़िएगा जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है, ठीक है। सो यहाँ पे आप इसको देखिएगा। आई जस्ट होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। प्लीज वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स में शेयर कीजिएगा। और यहाँ पे अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करते हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए ताकि आने वाली हमारी जो भी वीडियोस होंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको तक पहुंच जाएगी। यहाँ पे आप नेक्स्ट किस टॉपिक्स पे यहाँ पे किस यूनिट पे यहाँ पे एमसीक्यू डिस्कस करना चाहते हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उस टॉपिक्स पे, उस यूनिट पे मैं यहाँ पे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे रेडी करके आपको डिस्कस करवा दूंगी, आपको कंप्लीट करवा दूंगी आपके एंट्रेंस एग्जाम से पहले, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि मैम एयू और एलयू का फॉर्म रिलीज हुआ है कि नहीं, तो अभी तक फॉर्म रिलीज नहीं हुआ है। जैसे ही रिलीज होगा उसका नोटिफिकेशन मैं आपको दे दूंगी, ओके। सो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।